नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट का हमारा सबसे पहला भाग है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का है अनिश्चित, यानी जिसमें समय निश्चित नहीं है। तो इस वाक्य में काम पूरा हो जाता है, लेकिन कब हुआ इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। इसकी पहचान क्या है? आ, ई, ए, जैसे गया, आई, खेले, मर गया, उसने होमवर्क पूरा किया। अब कब किया यह पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उसने एक किताब लिखी, वे क्रिकेट खेले। अब कब लिखी, कब खेले, कितने समय पहले खेले, खेल चुके हैं नहीं चुके हैं, कितनी बार खेल चुके हैं, कुछ भी नहीं पता होता इसमें। या यूँ कहें कि ये बहुत सिंपल है। मैंने राम की मदद की, हम जयपुर गए, हम जयपुर गए। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो पास्ट हैं, वो सिंपल के होते हैं, यानी काम पूरा हो गया इसमें दर्शाया जाता है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी है और अंत में ऑब्जेक्ट रखना है, या अदर वर्ड जो भी कुछ आते हैं वो इसके बाद में आप रख सकते हैं। तो पहला हमारा वाक्य है, जैसे ही रोट ए बुक, उसने एक किताब लिखी। यानी सबसे पहले हमने ही क्या लिखा, सब्जेक्ट ही। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट ए बुक। इसके बाद में दूसरा वाक्य है, वे क्रिकेट खेले। अब वे के लिए हम क्या करेंगे, दे प्लेड क्रिकेट। अब प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड क्रिकेट। आई हेल्प्ड राम, मैंने राम की सहायता की। सब्जेक्ट क्या है, आई। हेल्प्ड क्या है, वर्ब। हेल्प वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म है हेल्प्ड। और राम किसकी की, तो राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वी वेंट टू जयपुर, हम जयपुर गए। सब्जेक्ट क्या है, वी। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट टू जयपुर। तो हमने क्या रखा, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और अदर वर्ड जो बच गए। और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो अदर वर्ड आप रख सकते हैं। अब नेगेटिव है वो क्या है, थोड़ा अलग है इसका। इसका अलग कैसे है कि हमने पीछे जो नेगेटिव पढ़े थे, केवल प्रेजेंट जो सिंपल है उसको छोड़ करके उसमें केवल नोट जोड़ना होता था, लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको डिड रखना है, उसके बाद में नोट लगाना है, उसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यह ध्यान रखना है इसमें यहाँ। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। जैसे हमें अपने जो वाक्य बनाए थे, ही रोट ए बुक, उसका क्या हो गया, ही सब्जेक्ट तो है ही। डिड नोट, अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई राइट ए बुक। इसके बाद में दूसरा वाक्य देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमने पहले वाक्य बनाया था दे प्लेड क्रिकेट, तो दे डिड नोट, अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार आई डिड नोट हेल्प राम, वी डिड नोट गो टू जयपुर, हम जयपुर नहीं गए। इस प्रकार ध्यान रखना। अब इसके बाद में आपके इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव भी जो नेगेटिव बनी है उसमें केवल नोट हटाना है। इंट्रोगेटिव इस प्रकार बनेंगे, न कि एफर्मेटिव या स्वीकारात्मक वाक्य जो हमने शुरू में बनाए थे, इसके सिंपल साधारण वाक्य थे, उसके हिसाब से नहीं होगा, देख लेना आप, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं देखता हूँ कि पहला वाक्य क्या है। सबसे पहले हमें डिड रखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यानी जो वाक्य हमने बनाए थे नेगेटिव में नोट हटाना है, डिड को पहले ले आना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आएगी, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, इसमें भी सेकंड नहीं आएगी, ये थोड़ा ध्यान रखें। जैसे हमने जो वाक्य बनाए थे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा डिड ही राइट ए बुक, क्या उसने एक किताब लिखी। डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला। डिड आई हेल्प राम, क्या मैंने राम की सहायता की। डिड वी गो टू जयपुर, क्या हम जयपुर गए। यानी क्या शुरू में होगा वो इंट्रोगेटिव होता है इसका। अब उसको डिड से बनाना है, इसमें थोड़ा ध्यान रखें। डिड के बाद सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो बच गए वाक्य वो रखना है, और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछने का काम करता है।
अब दोस्तों देखते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। कैसे हैं देखते हैं। डिड, अभी मैंने जो वाक्य बनाए हैं, अभी हमने कौन से वाक्य पढ़े थे, इंट्रोगेटिव, उसमें नेगेटिव जोड़ना है, केवल तीसरे नंबर पर नोट जोड़ना है। यानी डिड प्लस सब्जेक्ट तो था ही, उसके बाद में नोट रखना है तीसरे नंबर पर, या हम नोट को तीसरे से उठाकर पहले नंबर पर यानी डिड के साथ ही जोड़ सकते हैं। तो दो तरह से बन सकते हैं, जैसे डिडंट, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रखना है। जैसे डिड ही नोट राइट ए बुक, क्या उसने एक पुस्तक नहीं लिखी, क्या भी है और नहीं भी है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, क्या और नहीं, यानी प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं भी पूछ रहा है, तो इसके उत्तर भी यस नो में आते हैं। और जो इंट्रोगेटिव है डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब वाले, उसके प्रश्न भी यस नो के ही होते हैं। डिड दे नोट प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। इसके बाद में हम दूसरे तरीके से वाक्य बनाकर देख लेते हैं, यानी दो तरीके से बना सकते हैं। तो दूसरे वाला ज़्यादा स्पीकिंग में होता है, राइटिंग में पहले वाला ज़्यादा होता है। डिडेंट आई हेल्प राम, क्या मैंने राम की सहायता नहीं की। डिडेंट वी गो टू जयपुर, क्या हम जयपुर नहीं गए। उसके बाद में इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड से बनने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको WH वर्ड रखना है, उसके बाद में इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला रखना है। यानी जो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बनाया था, अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ज़्यादातर हम प्रश्न WH वर्ड से ही पूछते हैं सामान्य, बाकी हम क्या के रूप में लगाकर यस और नो का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब से भी पूछ सकते हैं। जैसे वोट डिड ही राइट, उसने क्या लिखा। अब एक बुक तो हमने उठा बुक का नाम, यहाँ से ए बुक हटा दिया, ऑब्जेक्ट हटा दिया, या उसका नाम भी पूछ सकता है, हो सकता है उसका नाम दे रखा हो। तो वोट मिस होता है क्या, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का जो भी नाम होता है वो हमें हटाना होता है। अगर दूसरा वाक्य हम इनके अलावा अगर वाक्य बनाना चाहते हैं, फिर भी हमें वोट या होम या हु, अगर इनसे प्रश्न बनाते हैं तो हम किस चीज़ के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब सामान्य सी बात है वो उस चीज़ में नहीं होगी। हु डिड प्ले क्रिकेट, अब हु डिड प्ले क्रिकेट, क्रिकेट किसने खेला या कौन खेला। हु डिड आई हेल्प, मैंने सहायता किसकी की। हु डिड हेल्प आई हेल्प, मैंने किसकी सहायता की या कौन सहायता की। या हम लिख सकते हैं होम डिड आई हेल्प, मैंने सहायता किसकी की। होम या हु दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। वाई डिड वी गो टू जयपुर, हम जयपुर क्यों गए। उसके बाद में देखते हैं अब क्या आगे आपको कुछ वाक्य हैं जो आपको बनाने हैं, तो आप स्क्रीन पर आप वीडियो रोक करके वाक्य बनाएं, फिर इसके मैं आपको उत्तर हैं वो बना के बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आप वीडियो को रोक करके वाक्य अच्छे से लिखें और फिर बनाएं। थोड़े प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से आने लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रयास बहुत ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों, आपने वाक्य लिख लिए होंगे, अब मैं आपको इन वाक्यों को बना के बताता हूँ। पहला वाक्य हमने लिखा था, मैंने एक पत्र लिखा। सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना आई। उसके बाद में आपको क्या रखना है, वर्ब रखनी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी है आई रोट। उसके बाद में एक पत्र लिखा तो ए लेटर, LETTER। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। वह मर गया, ही सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म की है डाई की डाइड, तो ही डाइड, वह मर गया। राम ने पेन खरीदा, राम ने पेन खरीदा, तो इसमें हमने पेने लिख दिए हैं गलती से, तो राम ने एक पेन खरीदा। राम खरीदना कहते बाय, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बोट, तो राम बोट ए पेन, राम ने एक पेन खरीदा, तो अपने मिला लिए होंगे। इसके बाद में वह पिछली रात आया, तो वह सब्जेक्ट ग्रुप में क्या है, वह
तो वह को हम कहते हैं ही। आया, केम, ही केम लास्ट नाइट, ही केम लास्ट नाइट, वह पिछली रात आया। उसने मुझे एक कहानी सुनाई, तो उसने कहते हैं हमने ही। सुनाना, सुनाना क्या कहते हैं बताओ, बताना, तो टेल, टेल की सेकंड होती है टोल्ड। ही टोल्ड किसको बताई, मुझे, तो मी, ही टोल्ड मी क्या बताई, ए स्टोरी, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे कहानी बताई या सुनाई। ही टोल्ड मी ए स्टोरी। मैंने मेरे कपड़े धोए, आई सब्जेक्ट में मैंने को आई, धोना वॉश, तो वॉश्ड सेकंड फॉर्म होगी वॉश्ड। आई वॉश्ड माय क्लोथ्स, मेरे कपड़े धोए। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार के नई वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू।